वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन इंग्लिश। दोस्तों, मैं हूं अजय बिरला, आपका इंग्लिश एजुकेटर। जी हाँ, मुझे पता है कि आप थंबनेल में देख कर के आए हैं कि टेंस पढ़िए मोटू पतलू की आवाज में। तो जी हाँ, मैं आपकी आज ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं आज मोटू की आवाज में ही आपको पढ़ाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे बड़ा भैया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? आज मैं सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा कर कह रहूंगा, लेकिन मैं मेरे प्रिय मित्र को पतलू को मैं पूछ लेता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। अरे मोटू, मुझे क्या पता कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। अब तुम कुछ समझाओ। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, लेकिन आज मैं समोसे खा करके आया हूँ, इसलिए मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। लेकिन मेरा एक मित्र है, मेरे बड़े भैया, उनको मैं पूछ लेता हूँ, यानी कि डॉक्टर झटका को। ओए कसम मेरे मरीजों की। ओए मोटू मेरे यारू मेरे भाई। ओए आज तुम पढ़ाओगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओए हम पढ़ के ना फिर इंग्लिश बोलेंगे। ओए फटाफट। ओए कसम मेरे मरीजों की। अरे अरे डॉक्टर झटका, क्या बात है, आपने तो बड़े ही अच्छे से बता दिया, लेकिन मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे बदमाश जॉन द डॉन को हम पूछ लेते हैं, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा और फुरफुरी नगर में फिर से आतंक मचा देगा। तो जॉन, बता दो भाई तुम भी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, जॉन भागेगा तो पकड़ेगा कौन? बस बस, क्या कविता कही है? कविता के बच्चे, कविता को छोड़ और मोटू पतलू को पकड़। अरे जोन भैया, अरे तुम तो बुरा मान गए। अरे हमको नहीं पकड़ना है, इनको पकड़ना है। ये जो टेंस लिखे हैं इनको पकड़ना है। तो चलिए दोस्तों, और सबसे यहाँ वो तो रह गया हमारा घसीटाराम। पूरी बाबा, टेंस को पढ़ने का और मेरा 20 साल का तजुर्बा है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पूरी बाबा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओए ओए कसम मेरे मरीजों की। ओए मोटू जरा बता दो यार मेरे फ्रेंड्स को कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। अरे डॉक्टर झटका, लीजिए शुरू करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जिसमें हमने बीते हुए समय में क्या किया है हम वो बताते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैंने उससे बातें की, मैंने बाइक चलाई, मैंने मोबाइल पर बात की, मैंने पढ़ाई की, मैंने कुछ लिखा। तो दोस्तों, अब अगर मैं आगे बोलूंगा तो मेरी आवाज खराब हो जाएगी। आज के लिए इतना ठीक है। अब आपको मैं अब मेरी आवाज में पढ़ाता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आखिर क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। हंसी मजाक बहुत हो गया, अब हम सीरियसली पढ़ते हैं। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या पढ़ते हैं? पास्ट का मतलब कि बीता हुआ समय, जो समय बीत गया उसे हम पास्ट कहते हैं। इंडेफिनिट मतलब हिंदी में क्या कहते हैं हम उसे? हिंदी में हम उसे कहते हैं अनिश्चित। मतलब बीते हुए समय में जो काम हुआ वो अनिश्चित था, मतलब कितना हुआ ये कंफर्म नहीं है। वो इंडेफिनिट है, मतलब वो डेफिनेट नहीं है, वो निश्चित नहीं है कि वो काम कितना हुआ है। आमतौर पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी बातें करते हैं कि जैसे हमने कल या बीते हुए समय में कोई काम किया हो और उसे हम अब बता रहे हैं, कि जैसे कल मैंने खाना खाया, कल मैं मेरे दोस्त से मिला। बस इस तरीके की हम बातें और इस तरीके के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म है और फिर है ऑब्जेक्ट। दोस्तों, इसमें है वर्ब का सेकंड फॉर्म। अभी तक हमने पढ़ा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी पढ़ा हमने, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी पढ़ा और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब में मेन वर्ब में एस एस लग जाता है, जैसे मेक में मेक्स, गो का गोस, इस तरीके के वर्ब्स भी हमने पढ़े। सिर्फ बचा था वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉर्म जो वर्ब के होते हैं, उसमें से सिर्फ जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो एकमात्र टेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होता है। आप दुनिया की किसी भी बुक में, किसी भी सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज कभी भी कहीं भी नहीं देखेंगे। सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म कहां पर यूज होता है?
पास्ट इंडेफिनेट टेंस में होता है, ठीक है, और वो भी उसके अफर्मेटिव में, और कहीं भी नहीं होता है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस क्या है, उसने खाना खाया। जैसे मैंने क्या कहा आपको, खाना खाया, मैंने उससे बातें करी, मैं उससे मिला, बस इस तरीके के सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस क्या है, उसने खाना खाया। नॉर्मली हम बता रहे हैं, मतलब वो काम जो है खाना खाने का वो एक इंडेफिनेट है, कंफर्म नहीं है कि क्या हुआ, मतलब काम कब हुआ खाने खाने का, ठीक है। आइए इसे करके हम तो सिर्फ इसको करके देखते हैं, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, तो उसने का सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हम लगा देंगे। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो खाना खाना की वर्ब क्या होती है, इसकी वर्ब होती है ईट, लेकिन यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो ईट का हो जाता है एट। और फूड, ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, फूड, उसने खाना खाया, ही एट फूड। बस सिंपल सा है, बहुत इजी है, 2-3 वर्ड का सेंटेंस आराम से रहता है बस। मैंने नया मोबाइल खरीदा, सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है, मैंने नया मोबाइल खरीदा। आइए इसे करते हैं, मैंने के लिए क्या हो गया, आई। अब यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म में तो खरीदना मतलब बाय, तो सेकंड फॉर्म क्या होगा, बॉट होगा। आइए लिख देते हैं बॉट, BOUGHT, बॉट, आई बॉट। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, इसमें क्या है, नया मोबाइल, तो नए मोबाइल को हम न्यू मोबाइल कहते हैं, लिख देते हैं आई बॉट न्यू मोबाइल, और यहां पर हम ए लगा दें, आई बॉट अ न्यू मोबाइल। मैंने एक नया मोबाइल खरीदा, या सिर्फ मैंने नया मोबाइल खरीदा। मम्मी बाजार गई, मम्मी सबकी बाजार जाती है, हमारी भी जाती है, आपकी भी जाती है, तो एक कॉमन सेंटेंस, मम्मी बाजार गई, ठीक है। तो मम्मी को क्या कहेंगे, मदर, और सेकंड फॉर्म है वो आपका जाना, गो, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, गो वेंट गोन, तो वेंट जो है सेकंड फॉर्म है, तो बस आराम से लगा दो यहाँ पर वेंट, और बाजार के लिए क्या लगाओगे, वेंट टू मार्केट। कितने इजी सेंटेंसेस है, उसने खाना खाया, ही एट फूड, मैंने नया मोबाइल खरीदा, आई बॉट अ न्यू मोबाइल, मम्मी बाजार गई, मदर वेंट टू मार्केट, मैं मेरे दोस्त से मिला, आई मेट टू माई फ्रेंड। बस कितने आसान है, मैंने आपको पढ़ाया, आई टॉट यू। बस टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, आपको सेकंड फॉर्म आना चाहिए वर्ब का, अगर सेकंड फॉर्म नहीं आएगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी सेंटेंस को बनाना। अभी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव, मतलब कि नहीं वाले। ये देखो, नहीं 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 नहीं, हमको नहीं नहीं, हमको पढ़ना है नहीं, ठीक है। उसने मुझसे बात नहीं की, तो क्या करे भैया, नहीं बात की तो करेगा यार किसी न किसी दिन, या करेगी किसी न किसी दिन, ठीक है। उसने मुझसे बात नहीं की, आइए इसे करते हैं, उसने के लिए ही सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर क्या है, डिड नॉट, क्यों है डिड नॉट, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव का है। आप एक चीज अगर यहां पर नोटिस करेंगे तो क्या था, यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म था, पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, जबकि ये भी पास्ट में है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए ये बनाया गया है। अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो सिर्फ चारों सेंटेंस अगर हम पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या WH वाले, WH फैमिली वाले सेंटेंसेस, उसमें से सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होगा और कहीं नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, जैसे उसने मुझसे बात नहीं की, ही डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट, बात करना क्या कहते हैं, टॉक, सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है हमको, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है सिर्फ, he did not talk to me, he did not talk to me, उसने मुझसे बात नहीं की। दोस्तों एक मैं बात यहां पर बताऊंगा कि जैसे डिड नॉट है, तो डिड नॉट को आप डिडंट भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर यहां पर मैं आपको लिख के देता हूं, और ये अपोस्ट्रोफिक सॉरी, यहाँ पर जैसे ये शॉर्ट डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट, आप डिडंट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस हो गया, उसने मुझसे बात नहीं की, ही डिड नॉट टॉक टू मी। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं, मैंने झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, मैंने झूठ नहीं बोला, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं झूठ बोला तो बहुत अच्छी बात है। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म है, झूठ बोलने को क्या कहते हैं, लाई कहते हैं, ठीक है, ये लिख देंगे लाई, आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला ना, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस,
हम वहां नहीं गए। इसे करते हैं, हम के लिए क्या आएगा, हम के लिए वी आता है, सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। वहां नहीं गए, अब यहां पर क्या है, डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाने की वर्ब क्या होती है, गो। वी डिड नॉट गो, सॉरी। अब यहां पर एक वर्ड है कि वहां, तो वहां के लिए क्या होता है, देयर। हम वहां नहीं गए, वी डिड नॉट गो देयर। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने इसमें पढ़े, और हमने इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े, जो कि बहुत ही आसान था आपके लिए भी और मेरे लिए भी। पढ़ाना बहुत आसान था, आपके लिए भी बहुत आसान है कि आप इजीली आप इनको समझ सकोगे। बस आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कुछ याद रखिए ताकि आराम से सेंटेंस बना सको और आप किसी से भी बात कर सको, बता सको कि आपने पास्ट में क्या क्या किया है। अब दोस्तों अब बात करते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव हो गए, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। दोस्तों अब बारी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने की। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में क्या है, डिड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर क्या है कि डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है और सब्जेक्ट बाद में आया है। पहले क्या हमने पढ़ा था अफर्मेटिव में कि सब्जेक्ट पहले था और फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म था, और नेगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट पहले था और फिर डिड नॉट था। लेकिन इसमें क्या है कि डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है। ठीक है, तो हम सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लिखेंगे। तो आइए इसे करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा क्या है, क्या आपने आज पढ़ाई की। जी हाँ, इंटेरोगेटिव मतलब क्या, पूछना, किसी को पूछना, तो वही तो हम करने जा रहे हैं। क्या आपने आज पढ़ाई की, हम आपको पूछ रहे क्या आपने आज पढ़ाई की। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, तो लगाएंगे डिड यू, डिड लगाया, सब्जेक्ट लगाया, यू, डिड यू, और वर्ब आ गई स्टडी। बचा क्या, आज। डिड यू स्टडी टुडे, क्या आज आपने पढ़ाई की। ठीक है, आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं, क्या पापा ने तुम्हें डांटा। ठीक है, तो पहले क्या लगाएंगे, डिड, फिर पापा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पापा है, फादर है, तो फिर लिखेंगे फादर, डिड फादर, वर्ब क्या है, डाटा, डांटना वर्ब है, तो डांटना को क्या कहते हैं, स्कोल्ड कहते हैं। लिख देंगे स्कोल्ड, किसको, तुम्हें। डिड फादर स्कोल्ड यू, क्या पापा ने तुम्हें डांटा। अरे सबके पापा डांटते ही हैं, हमें हमें भी डांटते हैं। ठीक है, देखो, क्या सर ने तुम्हें पढ़ाया। ठीक है, आइए करते हैं इसे, क्या सर ने तुम्हें पढ़ाया। डिड हेल्पिंग वर्ब पहले है, हम भी पहले ही लगाएंगे। देखो पहले शब्द और हमने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई है, क्योंकि जैसा स्ट्रक्चर हमें कहेगा हमको तो बस आंखें बंद करके उसे फॉलो करना है। ठीक है, अब सर ऑब्जेक्ट है, सॉरी सर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगाएंगे। डिड सर, अब पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए टीच, डिड सर टीच यू, तुम्हें। ठीक है, डिड सर टीच यू, क्या सर ने तुम्हें पढ़ाया। नहीं पढ़ाया तो आप पढ़ा देंगे यार। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये हमने अभी जो पढ़ा था ये इंटेरोगेटिव पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब हम नहीं में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, कि आप, क्या आपने खाना नहीं खाया, इस तरीके से। तो पहला सेंटेंस भी वही है हमारा, क्या तुमने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पर क्या है, डिडंट है, तो हम लगाएंगे डिडंट। डिडंट क्या है, डिड नॉट का शॉर्ट यानी कि छोटा रूप है डिडंट, तो डिडंट लगाया, फिर लगाया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, तो डिडंट यू, खाना खाने को क्या कहते हैं, ईट फूड। डिडंट यू ईट फूड, आपने क्या आपने खाना नहीं खाया। ठीक है, क्या तुमने खाना नहीं खाया या आपने खाना नहीं खाया, डिडंट यू ईट फूड। ठीक है, अब आइए अगला करते हैं, क्या उसने कमरे की सफाई नहीं की। तो पहले क्या लगाएंगे, डिडंट, अपना दिमाग नहीं चलाना है, हमको सिर्फ स्ट्रक्चर को देखना है, बाकी फिर अपना दिमाग चलाया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उसने कमरे की सफाई नहीं की, डिडंट, और उसने, तो सब्जेक्ट उसने हो गया, तो ही लगा देंगे, डिडंट ही। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में सफाई करने को क्या कहते हैं, क्लीन, हम सब करते हैं। ठीक है, क्लीन द, क्या बात है यहाँ पर, कमरे के, तो रूम लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या उसने कमरे की सफाई नहीं की, डिडंट ही क्लीन द रूम, क्या उसने कमरे की सफाई नहीं की। ठीक है, अब अभी हमने इसमें क्या कवर किया, हमने इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव पढ़ लिए। अगर अब हम इसे मतलब इसमें WH को ऐड करना चाहे तो हम कैसे करेंगे, तो हम WH को ऐड ऐसे करते हैं कि जैसे ये डिडंट है,
ठीक है। तो इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ हम कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं लगा देता हूं WH, ठीक है, और ऑब्लिक में जैसे यहाँ पर डिड और डिडंट, तो ये डिड पॉजिटिव को शो करेगा और ये नेगेटिव को। मतलब कि जैसे इसको हम देखते हैं, क्या तुमने खाना नहीं खाया, ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। एक मैं नया लिखता हूं, है ना, क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, तुमने खाना कब खाया, ठीक है, या आपने खाना कब खाया, आपने खाना कब खाया, ठीक है। आपने खाना कब खाया, ये कब क्या है, व्हेन, मतलब WH फैमिली का सेंटेंस आ गया इसमें। अब हम इसे करके देखते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। हमको क्या लगाना है, सिर्फ WH, इसमें सिर्फ हमको WH लगाना है। तो WH यहाँ पर ढूंढेंगे कि कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये वर्ड, तो यहाँ पर कब है, मतलब WH का हमको मिल गया। अब हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो पहले कब को क्या कहते हैं हम, व्हेन, तो यहाँ पर लिख देंगे व्हेन, ये देखो WH इसमें आया, ठीक है, इसलिए हम इसको WH फैमिली इसलिए ही कहते हैं, ठीक है, व्हेन। तो व्हेन लगा दिया। अब ये मतलब ये पॉजिटिव में है, मतलब WH फैमिली का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पर डिड लगाएंगे, ठीक है। व्हेन डिड सब्जेक्ट, व्हेन डिड यू ईट, ये देखो वर्ब ईट फूड। मैंने इसमें सिर्फ क्या चेंज किया, मैंने इसमें WH लगाया और डिड लगाया, बाकी तो पूरा सेम ही था, पहले से ही था, मैंने उसमें कुछ नया नहीं किया। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है WH फैमिली का, आपने खाना कब खाया, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव होता है कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो क्या आ जाता, क्यों नहीं खाया का, तो यहाँ जाता व्हाई डिडंट यू ईट फूड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, व्हाई डिडंट यू ईट फूड। तो देखो ये व्हाई WH का हो गया, और डिडंट क्योंकि हम नेगेटिव में पूछ रहे हैं कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, ठीक है, तो व्हाई डिडंट यू ईट फूड, तो हमारा पॉजिटिव भी हो गया और हमारा नेगेटिव भी हो गया। अब आइए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसी को हम करते हैं, क्या उसने कमरे की सफाई नहीं की, तो हम इसको पूछेंगे उसने कमरे की सफाई क्यों नहीं की, ठीक है, उसने कमरे की सफाई क्यों नहीं की, यहां पर हम लगा देते हैं क्यों नहीं की, क्यों नहीं की, ठीक है, उसने कमरे की सफाई क्यों नहीं की, तो आपको क्या लगाना है, यहां पर लगाना है व्हाई डिडंट ही क्लीन द रूम, व्हाई डिडंट ही क्लीन द रूम, उसने कमरे की सफाई क्यों नहीं की। तो बस इसी में हमारा पूरा सेंटेंस, सारे सेंटेंस कवर हो गए। इंटेरोगेटिव, क्या आपने आज पढ़ाई की, पॉजिटिव इंटेरोगेटिव, क्या आपने आज पढ़ाई की, डिड यू स्टडी टुडे, क्या पापा ने तुम्हें डांटा, डिड फादर स्कोल्ड यू, ठीक है। अब ये फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव के पढ़े थे कि जैसे क्या आपने खाना नहीं खाया, क्या आपने आज पढ़ाई नहीं की, क्या पापा ने तुम्हें नहीं डांटा, इस तरीके। फिर हमने इसमें WH लगा दिया, ठीक है, तो WH का हो गया। डिड लगाएंगे, WH के बाद डिड लगाएंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है, जैसे व्हेन डिड यू ईट फूड, आपने खाना कब खाया। अगर डिडंट लगाते हैं तो मतलब WH का नेगेटिव बन जाता है कि व्हाई डिडंट यू ईट फूड, आपने खाना क्यों नहीं खाया, ठीक है, उसने कमरे की सफाई क्यों नहीं की, है ना। तो व्हाई डिडंट ही क्लीन द रूम, तो ये व्हाई WH फैमिली हो गया, और ये नेगेटिव का है सेंटेंस, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिडंट लगाया है, ठीक है, और ये ही सब्जेक्ट हो गया, क्लीन वर्ब हो गई, और द रूम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। व्हाई डिडंट ही क्लीन द रूम। तो दोस्तों आज के सेंटेंसेस हमने क्या क्या पढ़े, आज हमने पास्ट इंडेफिनिट को पूरा कवर किया, हमने इसमें अफर्मेटिव भी पढ़े, इंटेरोगेटिव भी पढ़े, नेगेटिव भी पढ़े, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और हमने WH फैमिली यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पास्ट टाइप के सेंटेंसेस पढ़े। अब आप आराम से इसकी प्रैक्टिस करिए और सेंटेंस नए नए बनाइए। और दोस्तों एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने जो अलग अलग कैरेक्टर्स की आवाज निकाली थी, जैसे मोटू पतलू और डॉक्टर झटका और घसीटाराम, तो आपका बेस्ट कैरेक्टर कौन है, और मेरी आवाज आपको सबसे बेस्ट कौन से कैरेक्टर को सूट करती है, कौन सी आवाज मेरी सबसे अच्छी मैंने निकाली थी, आप कमेंट में बताइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं बहुत एनर्जी के साथ और नए नए तरीके से मैं वीडियो बना पाऊंगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच दोस्तों।